हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं, सस्ते प्लॉट्स, अच्छी बड़ी ब्रांड के प्लॉट जो जिनमें अलॉटमेंट 3 साल बाद मिलेगा। बेसिकली अगर इसको मैं बात करूं, एकड़ स्कीम या इन्वेस्टर स्कीम कहते हैं इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को। जिस तरीके से पिछले कुछ 15-20 दिन में, क्योंकि बड़ा माहौल अच्छा बना हुआ है, रियल एस्टेट में प्लॉट्स आ गए सस्ते, रायबरेली रोड पे या उस रोड की तरफ 15 लाख 20 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू होता है। प्लॉट का जो कॉस्ट है वो कुछ 40 लाख रुपीस के आसपास में आ रहा है, 60 लाख रुपीस तक जा रहा है। इतने सस्ते रेट पे कैसे मिल सकते हैं बाजार में प्लॉट? 2500-2000 रुपए के रेट से प्लॉट अगर मिल रहा हो तो मैं भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। लेकिन हमको समझ लेना चाहिए बेसिकली इस तरीके की स्कीम किसके लिए बनी है, किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कहाँ सही है, क्या गलत है। इस पूरे स्कीम से जुड़े क्या रिस्क हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमको दिमाग में रख के इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर करना भी है तो आज का ये वीडियो बेसिकली हर उस कस्टमर या हर उस एंड यूज़र के लिए है जिन्होंने इस तरीके के प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं, सस्ते प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि लें या ना लें, क्योंकि बाजार में अच्छे स्कीम्स, अच्छे इंसेंटिव, ब्रोकरेजेस मिल रही हैं तो एवरीबडी, मैक्सिमम लोग सेल के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन कस्टमर्स, क्योंकि पिछले 15-20 दिन में अप्रोक्सीमेटली 30-40 कॉल्स व्हाट्सएप सब मिला के कुछ इतनी क्वेरी थी, सबकी क्वेरी एक ही थी, सर इसमें लें या ना लें। तो ये सोचा मैंने कि इस पर एक वीडियो कर देते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये एकड़ स्कीम, इन्वेस्टर स्कीम, ये होती क्या चीज़ है। होता क्या है कि जब कोई प्रोजेक्ट, एक बिल्डर कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट लैंड का, प्लॉट का स्टार्ट करता है, जिसमें प्लॉट्स हैं, विलास हैं, बेसिकली एक इंटीग्रेटेड, एक हाईटेक बड़ी टाउनशिप है। अब इसको समझ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट जो हैं वो छोटे प्रोजेक्ट्स में नहीं आएंगे। जैसे अगर कोई प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है 20 एकड़, 15 एकड़, 25 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़, बहुत रेयर चांसेस है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स उस तरीके की टाउनशिप में आए। ये बड़ी टाउनशिप में आते हैं। अंसल से एक टाइम पे लाया करता था 2000 2500 3000 एकड़ की टाउनशिप जब थी, या कुछ ऐसे ब्रांड जो 100 एकड़ प्लस पे प्लान कर रहे हैं, 200 एकड़ का उनका स्कीम है, तो उसमें एक स्कोप होता है इस तरीके की स्कीम का। ये होती क्या चीज़ है? एकड़ स्कीम, इतने सस्ते प्लॉट कैसे कोई बिल्डर दे सकता है और क्या इसमें टर्म्स कंडीशन है? बेसिकली एक बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले कुछ, सपोज उसके पास 100 एकड़ का लैंड पार्सल है जो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 30 एकड़ पे उन्होंने पूरी टाउनशिप, 30 या 50 एकड़ पे पूरी टाउनशिप को तैयार कर लिया। लैंड मैनेज हो गई, उस पर प्लान सबमिट किया एलडीए में, एलडीए ने अप्रूवल्स दे दिए, सारी एनओसीज आ गई, रेरा नंबर आ गया और बिल्डर ने उस प्रोजेक्ट को सेल स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो बाकी की बची हुई 40-50 एकड़ की जमीन थी वो, क्योंकि एक्विजिशन जब हो रहे थे तो उसी वक्त लाइजनिंग अच्छी हो रही थी, अच्छे नेटवर्क्स बन रहे थे, तो उसी वक्त लगा कि ये 30-40 एकड़ और मैनेज हो सकता है। लेकिन उसके लिए पैसा भी नहीं है और उसके लिए उतना करने के लिए अगर उसको पूरे को परचेज करते तो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होता, लॉन्च नहीं होता तो सेल स्टार्ट नहीं होती, और सेल स्टार्ट नहीं होती तो पैसे की इनकमिंग, जो लैंड को खरीदने में, अप्रूवल्स में, बनाने में जो कॉस्टिंग आ रही है उसको रिकवरी भी करना जरूरी है। तो उस प्लान को होल्ड कर दिया फर्दर आगे लैंड खरीदने का और इस पर फोकस किया। लेकिन अब क्योंकि वो लैंड है और बिल्डर के लिए लैंड ही सबसे बड़ा एसेट है, तो वो टाउनशिप बड़ी करना चाह रहे हैं, 100 एकड़ 150 एकड़ की करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ 40 एकड़ का लैंड पार्सल उनके पास था। तो उन्होंने कहा कि बैंक के पास जाने से अच्छा है, उतने लीगल पचड़े में जाने से अच्छा है, या फिर कौन इतने महंगे इंटरेस्ट रेट पे ले, या फिर बैंक हमारी पूरी बैलेंस शीट चेक करेगा और हो सकता है मना भी कर दे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी साउंड ना हो कि हमको लोन मिल सके, या ऑलरेडी हमारी कैपेबिलिटी या हमारे फाइनेंशियल स्टेटस, हमारे पेपर्स के हिसाब से हम मैक्सिमम लोन ले चुके हैं, इससे ज़्यादा कि हमको अब लोन नहीं मिल सकता। तो अब क्या करें? तो ब्रांड क्या है, वो फिर इन्वेस्टर्स के पास जाता है कि आप हमारी कंपनी में, प्रोजेक्ट में नहीं, आप हमारी कंपनी के साथ जुड़िए। हमारी कंपनी इस जगह कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट लाएगी, एक प्लॉटेड डेवलपमेंट लाएगी, जिसमें हम कुछ 30 एकड़ 20 एकड़ का जमीन खरीदेंगे। और उस समय, क्योंकि आज ही हमारा रेट कुछ 3-4 हज़ार रुपये चल रहा है जो हमारा अप्रूव्ड प्लान है,
तो इससे तो कुछ ज़्यादा ही हम आज से 4 साल 5 साल बाद जब एक्वायर कर लेंगे तो इससे ज़्यादा महंगे रेट पे इसको लॉन्च सेल स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है तो आप हमको पैसा दीजिए, उस पैसे के अवज में हम जमीन खरीदेंगे और उस जमीन में सपोज आपने हमसे 2000 स्क्वायर फुट का प्लॉट, अगर अभी आप हमको 40 लाख रुपए देते हो जिसके अवज में हम आपको 2000 स्क्वायर फुट का प्लॉट प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम देंगे, फ्यूचर में आपको अलॉट करेंगे जब हमारे पास सारे अप्रूवल्स आ जाएंगे, तो उस समय आप हमको 40 लाख रुपया या 20 लाख रुपया, डिपेंड करता है, इसमें 2 पेमेंट प्लान्स होते हैं, वो आगे चल के भी बात करेंगे। वो पैसा आप हमको दे दो और हम आपको उसके एवज में 2000 स्क्वायर फुट का प्लॉट देंगे आने वाले टाइम में, जिसकी आज हम आपको जो 40 लाख का दे रहे हैं, जब ये लॉन्च होगा तो ये 80 से कम नहीं होगा, क्योंकि हम इसको लॉन्च ही इतना बड़े हुए रेट पे करेंगे। हमारा ये वाला डेवलपमेंट जो अभी हमारा चल रहा है रेरा अप्रूवल प्लान के साथ, यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका होगा, आसपास में कुछ गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका होगा, तो रेट्स बढ़ चुके होंगे, डेवलपमेंट बढ़ चुका होगा, तो आपको सस्ता प्लॉट मिलेगा। और जब आने वाले टाइम में जब हम रेरा के साथ अप्रूवल्स के साथ इसको लॉन्च करेंगे, तब आप या तो बाजार में सेल कर दीजिएगा या होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर लीजिएगा, एक आपको एक अच्छे रेट पे एक अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है, ना मैं अभी आपको अलॉटमेंट लेटर दूंगा, मतलब बिल्डर ये कह रहा है ना मैं आपको अलॉटमेंट लेटर दूंगा, ना मैं आपको कोई रसीद दूंगा, ना मैं आपको कोई क्लेम कर रहा हूँ, कमिटमेंट दे रहा हूँ, लिखित में नहीं दे रहा हूँ कि 2 साल 3 साल के अंदर मैं अलॉट कर दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3 साल के अंदर मैं इसका अलॉटमेंट दे दूंगा। इसका प्रॉब्लम ये है, ये एंड यूजर्स या फर्स्ट टाइम बायर्स या जो लोग अपना बड़ा सब सोच के पहला अपना जमा पूंजी लगा के पहला अपना प्लॉट या मकान के रूप में इसको सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए स्कीम बिल्कुल नहीं है। ये बहुत हाईली रिस्की स्कीम होती है इस तरीके की। बेसिकली इसमें रेरा आया नहीं है, कोई अप्रूवल्स नहीं आए हैं, जमीन ही नहीं है अभी। आपके पैसे से बिल्डर जमीन एक्वायर करेगा, उसके बाद फिर अप्रूवल्स कब आएंगे, फिर रेरा कब आएगा, तब लॉन्च होगा। तो ये कोर इन्वेस्टर्स जो रियल एस्टेट के पुराने इन्वेस्टर्स जो करते आ रहे हैं इस तरीके की स्कीम को सिंस 90s या 2000 अर्ली 2000 में ये सब स्कीम बहुत चलती थी। उस समय रिटर्न्स भी मिलते थे, उस समय रियल एस्टेट के सिनेरियोज अलग थे। अभी की मार्केट और पूरी जो पूरी स्टेज है वो बिल्कुल अलग है। आज से 10-20 साल पहले रियल एस्टेट के जो फैक्टर्स है वो बिल्कुल अलग थे। तो जो इन्वेस्टर्स इस तरीके का रिस्क ले सकते हैं, उनके पास उस तरीके के पैसा है, उनके पास उस तरीके का नेटवर्क है, उनके पास उस तरीके के ब्रोकर्स एसोसिएट्स हैं जो इस तरीके की स्कीम में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए स्कीम है जो रिस्क उठाने को तैयार है। इस रिस्क में अगर उनको प्लॉट नहीं मिला तो पैसा कैसे निकालना है, अगर प्लॉट मिल गया, साउथ फेसिंग अलॉट हुआ, पीछे अलॉट हुआ, उसको कैसे सही करना, बहुत तरीके, क्योंकि आज मेरे को पता ही नहीं है कि वो प्लॉट कहाँ मिलेगा, किस फेसिंग का मिलेगा, किस रोड पे मिलेगा। साउथ फेसिंग मिल गया तो हालांकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से मेरा कोई, मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। बाजार में जिस तरीके का ऑडियंस व्यू है, कोई भी साउथ व्यू, बहुत कम परसेंटेज 15-20-25% ऑडियंस ऐसा है जो साउथ फेसिंग को नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे ऑडियंस साउथ फेसिंग को मानते हैं तो वो नहीं लेना चाह रहे हैं, वही अलॉट हो गया। रोड पर्टिकुलर 7.5 मीटर पे अलॉट हो गया, या पीछे अलॉट हो गया, आगे अलॉट हो गया। इस तरीके से कोई भी आप लोगों के पास कोई पावर या कुछ इस तरीके का पेपर नहीं है जिसमें आप ये बिल्डर से लड़ सकें कि मैंने तो ये बुक कराया था और मुझे ये मिल गया। सिर्फ आपको एक सस्ता प्लॉट का बिल्डर कमिटमेंट करता है कि मैं एक सस्ता प्लॉट आपको अलॉट कर दूंगा, आप ही के पैसों से मैं इस एक्विजिशंस को करूंगा, और क्योंकि आप मुझे इस टाइम सपोर्ट कर रहे हो तो मैं आपको एक सस्ता रेट ऑफर कर रहा हूँ। इसमें कोई पेपर नहीं होता है, एक सिंपल एग्रीमेंट होता है जिसको आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। इस तरीके की स्कीम्स कभी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। बहुत सारी ब्रांड्स लखनऊ में जो इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे, मैं नाम किसी कंपनी का नहीं लूँगा। बहुत पहले इस तरीके की स्कीम्स आई, सक्सेसफुल नहीं हुई। कुछ ब्रांड्स कर ले जाती हैं, कुछ ब्रांड नहीं कर पाती हैं। 2 साल बोल के 7 साल 8 साल भी लग जाते हैं। तो जो प्लानिंग है, एक कस्टमर अगर ये सोच के जा रहा है कि मैं 5 साल में रजिस्ट्री करा के अपना मकान बनवा सकता हूँ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हो सकता है हो भी जाए, लेकिन चांसेस आर क्वाइट हाई। अगर मैं पिछले रिकॉर्ड्स को चेक करूं तो 7 साल 8 साल 10 साल और कुछ केसेस में तो 10 साल से ज़्यादा भी पैसा लोगों का फंसा रह गया और उनको प्लॉट भी नहीं मिला और पैसा भी नहीं मिला, और अगर मिला तो वही पैसा सेम मिला आज से 6-7 साल बाद जो उन्होंने कुछ पहले लगाया था। तो कुल मिला के ये प्लान समझाने का या ये ऑप्शन आपके साथ शेयर करने का मेरा सिंपल मीनिंग इतना था कि आप लोग कोई भी इस तरीके की इन्वेस्टर स्कीम में तभी जाएं जब आप इससे जुड़े रिस्क
को उठाने के लिए तैयार हैं। इस तरीके के रिस्क आप को मालूम है कि अगर ये इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आई एम रेडी फॉर दैट। और रिवॉर्ड ये है कि अगर सब कुछ सही हो गया तो ये पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा आने वाले कुछ 5-7 सालों में। तो ये दोनों चीजें हैं। एंड यूजर्स जो दोस्तों से लोन लेके, क्योंकि अभी लोन भी नहीं अवेलेबल है कहीं भी, तो अगर आप लोन लेके और इस तरीके से दोस्तों से पैसा मांग के, फैमिली से पैसा उधार लेके आप लगा रहे हो कि मुझे एक सस्ता प्लॉट मिल जाएगा, तो बिल्कुल ना जाएं। बिकॉज मैं पहले भी ये कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, कस्टमर्स का लालच उनको बेसिकली फंसाता है। कोई बिल्डर चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, कोई स्कीम अच्छी हो बुरी हो, कस्टमर्स उसमें ये देख के ना जाएं कि सस्ता मिल रहा है तो ले लें। बिकॉज बहुत जगह पे सस्ता मिल रहा है, ये ट्रैप है एंड यूजर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। अगर जो इन्वेस्टर इस तरीके की स्कीम से अवेयर हैं और उनको इससे रिवॉर्ड पहले मिले भी हैं, वो इस तरीके के रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और मेरा दूसरा पॉइंट ये होगा कि अगर इस तरीके की स्कीम में आपको जाना ही, तो कम से कम एक ऐसी कंपनी या एक ऐसे ब्रांड को चूज करें जो फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल हो, जिसके पास एसेट्स, लैंड बैंक बहुत अच्छे हों, ना कि एक ऐसी ब्रांड जो पहले ही लोन्स के लिए स्ट्रगल कर रही है, उसके 20 से 30 प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया में रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, डिलीवरी 8-8, 9-9 साल डिले चल रही है। क्योंकि एक तो हम प्रोजेक्ट ऐसा चूज कर रहे हैं जिसमें रिस्क है, एक स्कीम ऐसी चूज कर रहे हैं जिसमें रिस्क कंपोनेंट हाई है, और ब्रांड भी ऐसा चूज कर रहे हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, एक सिंकिंग शिप, या मुझे लगता है स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो कम से कम हम एक ब्रांड तो ऐसा चूज करें। अगर सेम इसी तरीके के रिस्क पे जाना है तो मेरा सजेशन ये होगा कि हम ऐसे ब्रांड्स के साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स को चूज करें जो ब्रांड्स का लैंड बैंक अच्छा है, जिन ब्रांड्स ने 3-4 साल पहले कुछ इस तरीके की चीज आई और डिलीवरी की है और इस समय लखनऊ में चल भी रही है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके के ब्रांड्स इस तरीके का ऑफर नहीं निकाल रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स भी जो जाना चाहते हैं, मेरा ऑप्शन उनको ये होगा, सजेशन उनको ये होगा कि प्रोजेक्ट तो जो चूज कर रहे हो या जो स्कीम आप चूज कर रहे हो तो ठीक है, कम से कम ब्रांड थोड़ा वायबल हो और अच्छा बड़ा ब्रांड हो जिसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की श्योरिटी ज्यादा हो, स्टेबिलिटी ज्यादा हो, फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत हो, और इससे आप ही लोगों के लिए रिटर्न्स अच्छे हैं और आप ही लोगों का पैसा ज्यादा ग्रो होने का चांसेस और सेफ भी रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फॉलो करें, टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।